नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाल के मूल्य में 40% की कमी होती है, खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 10% ही कम हो। कोई दाल है, हमने पहले वो 100 रुपए की आती थी, ठीक है, अब उसके मूल्य में 40% की कमी हो गई, पहले 100 की खरीदते थे, 40% की कमी हो गई, कमी के बाद कितने की रह जाएगी, वो 60 की रह जाएगी नहीं। फिर क्या कह रहा है कि खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए, पहले मैं 100 रुपए खर्च करता था, 100 रुपए की दाल की खपत करता था, अब मैं 60 रुपए की दाल की खपत करता हूं, ठीक है, तो खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 10% ही कम हो। ये कह रहा है 100 रुपए जो खर्च होते थे आपके, 40% की कमी होने के बाद आप 60 रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन 60 रुपए खर्च नहीं कम नहीं करने तुम्हें ये कह रहा है 10% ही कम हो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 90 रुपए खर्च करो तुम, 60%, 60 रुपए की दाल आ रही है वो अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे डाल दो उसमें, 10% की कमी होनी हो, जितना 100 रुपए हो रहा था पहले अब 90 की होगी, क्योंकि 10% की खर्च हो रहा है। तो खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए, तो जब ये 60 रुपए की कोई चीज मिल रही है मुझे, और फिर मैं क्या बोलूंगा दुकानदार से कि भैया मुझे तो 90 रुपए का दे दो, ठीक है, 60 रुपए की जितनी भी आती है तो मुझे और एक्स्ट्रा आप दे दीजिए, मुझे 90 रुपए की दे दीजिए। तो इनमें कितने का अंतर है, 30 का। किसके कंपेयर में, 60 के कंपेयर में 30 का अंतर है, जिसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें ही तो इंक्लूड हो रही है वो वैल्यू 60 में, तो इसलिए हम 60 नीचे रखेंगे। 30 दूनी 60 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, 50% आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मटर की कीमत में 14% की वृद्धि हुई, मतलब पहले मटर 100 रुपए की खरीदते थे हम, अब उसकी जो वृद्धि हो गई है वो 14 रुपए की हो गई है, तो अब कितने की हो गई, 114 रुपए की। किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग मतलब यूज, इस्तेमाल, उपभोग मतलब इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी हो कि व्यय में 8% की वृद्धि हो। जो हमारा खर्च है, खर्च पहले हम कितना कर रहे थे, 100 रुपए कर रहे थे, अब जब उसके कीमत में 114 की वृद्धि हो गई, तो कायदे में हम कितने रुपए ज्यादा खर्च करेंगे, हम 14% ज्यादा खर्च करेंगे ना भाई। पहले 100 रुपए की कोई चीज खरीदते थे, जब 14% की वृद्धि हो गई तो सीधी सीधी बात है कि हम 14% ज्यादा वो करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, हम 100 रुपए की जगह हम 114 रुपए देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्चुअल में तुम वे में जितना तुम पहले यूज करते थे उसको खर्च, अपना खर्च कम कर लो, लेकिन दो उसको 8% ही ज्यादा, मतलब जो पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे तुम अब 108 रुपए खर्च करो। जिस चीज में कमी कर लो, अपने खर्च में कमी कर लो, ठीक है, अपने जो पहले तुम 100 रुपए खर्च कर रहे थे अब तुम 108 कर लो खर्च, 114 मत करो, लेकिन थोड़ा सा उसको यूज कम कर लो। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उपभोग में कितने परसेंट की कमी करें, तो उपभोग में कम कर लेंगे हम, ठीक है। तो कितना कम कर रहे हैं हम उपभोग में, 114 और 108 में डिफरेंस बताओ कितने का है, 6 का है ना, कितने के कंपेयर में, 114 के, मल्टीप्लाई 100, क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से इसके डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो आप 300 को डिवाइड कर लीजिए सीधा, ठीक है, 300 को आप डिवाइड कर लीजिए 57 से, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम कर लीजिए, 6 7 जा 42, 5 6 जा 30, ये ज्यादा आ रहा है तो आप 5 टाइम्स जाएगा इसका, 7 5 जा 35, 3 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 285, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 5 5, 9 से 8 1, 15। अभी आप क्या यहां पे आएगा आपका 5, जिससे डिवाइड करेंगे वो नीचे, और जो रिमाइंडर है वो हमारा ऊपर। इतना समथिंग हमें अपने व्यय में कमी करनी होगी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, मटर की जो कीमत थी पहले उसमें 14% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 रुपए की कीमत थी, 14% की वृद्धि हो गई तो 114 रुपए की हो गई वो, ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए ताकि व्यय में 8% की ही वृद्धि हो। पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, फिर
वो कह रहा है कि 14% की मूल्य वृद्धि हो गई, मतलब जो मटर खरीदते थे आप 100 की जगह पे 114 रुपए की आएगी। लेकिन वो कह रहा है कि हमें 114 खर्च नहीं करने, हमें सिर्फ 108 रुपए हमारे पास, हम 108 रुपए ही दे सकते हैं। आप किसमें खर्च में कम कर लो, जितनी पहले आप लेते थे उतनी मत लो, उस कम खर्च कर लो। तो इन दोनों में अंतर देखो कितने का है, इन दोनों में अंतर 6 का, 6 यहां रख लिया आपने। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में 114 नीचे रख लिया, सॉल्व किया तो आपका इतना आंसर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक संख्या है उसको 5/3 से 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसे 5/3 से हमने भाग कर दिया, तो गलती प्रतिशत बताओ। जब गुणा करना था और भाग कर दिया तो पता तो चल ही रहा है कि गलती हो गई है। अब इस गलती को प्रतिशत में निकालना है कि गलती कैसे प्रतिशत होगी। हमें क्या करना था, 5/3 को क्या करना था, हमें गुणा करना था। अब इसका क्या हो गया, हमें भाग दे, गुणा करना था लेकिन हमने भाग दे दिया। तो भाग जब भी देंगे, पहले तो हमने ये तो गुणा में आ गया, और भाग ये x मान लो कोई, इसको हमने गुणा करना था लेकिन हमने भाग कर दिया, तो भाग में क्या हो गया, वो चीज उल्टी चली जाती है। ठीक है, ये x वो संख्या है जिसमें आपने गुणा करा है और जिसमें आपको भाग करना था, ये x वो डिजिट है। x से x कैंसिल हो गया, कुछ नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, जो आया 5 की जब 5 में करेंगे तो 25, और 3 की 3 में करेंगे तो 9। इन दोनों में प्रतिशत निकालना है कि गलती कितनी हुई। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, 9 और 25 में आपका जो डिफरेंस है 16 का आएगा। कितने का आएगा, 16 का। तो जो गलती जितनी की हुई है उसको ऊपर रखेंगे, यहाँ पर 100 रखेंगे, और जिससे कंपेयर हो रहा है इसके कंपेयर में जो हमारी गलती हुई है, हमारा एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 25, आ कितना गया 9, कितने प्रतिशत हुई 25 को नीचे रखेंगे, 25 चौका 100, 16 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा 64 आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार जल्दी से कि कोई संख्या x थी, हमें उसमें 5/3 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करनी थी लेकिन हमने 5/3 से भाग कर दिया। तो भाग करने पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे 5/3x, इसको मल्टीप्लाई करिए लेकिन हमने भाग कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा। अब जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्म मैंने डायरेक्ट यहां पे रख दिया, x से x टर्म कैंसिल हो गया। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, 16 का डिफरेंस है किसके कंपेयर में, 25 का, 25 4 जा 100, 16 4 जा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम होता है, परसेंटेज का जब टॉपिक की बात करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, और देखा जाता है कि चाहे वो मेंस एग्जाम हो किसी भी का या फिर प्री एग्जाम हो, ज्यादातर ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है, और मात्र कुछ ही सेकंड लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 18,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ जाती है। पहले जितनी जनसंख्या थी 18,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ जाती है, जिससे कुल जनसंख्या का 12% बढ़ जाता है। कुल जनसंख्या में तो महिला पुरुष दोनों आएंगे, तो जब दोनों की बढ़ी तो उसमें कुल जो उसका रेशियो बढ़ा, एवरेज बढ़ा, उसको 12% बढ़ गया। तो शुरुआती पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या आपको बतानी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुरुष यहाँ पर तो मैन लिख लेंगे और यहाँ वुमेन लिख लेंगे। ठीक है, मैन की कितनी इंक्रीज हुई है 10% और वुमेन की कितनी इंक्रीज हुई है 15%, और ये जो मिडिल में टोटल कुल जो जनसंख्या है इसको हमेशा यहाँ रख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इसको 15 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कितना आया 3, 12 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 2। तो जो रेशियो आएगा मैन और वुमेन का वो 3:2 आएगा। तो ये जो 18,000 है, ये दो मैन और वुमेन दोनों मिलके बराबर होंगे, तो 3 और 2 को ऐड कर लेंगे। जब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये 5x 3x और x का टर्म बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 5x इक्वल टू कितना होगा 18,000। मैन और फीमेल दोनों मिलके 18,000 होंगे। ये जो 3 और रेशियो 2 आया है
इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 5x, और जो टोटल है कुल गांव की जनसंख्या, ये दोनों मिलकर तो बनाएंगे, तो 18,000 इक्वल लगेगा। जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इस 18,000 को हम इस 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये 0 है सारी, तो 5 3 जा 15, कितना बचा 3, तो 5 6 जा 36, 3600 आया। मतलब एक की जो वैल्यू आई, एक x की, वो कितनी आई, वो 3600 आई, ठीक है। तो हमसे किसकी पूछी है, शुरुआत में पुरुष और महिलाओं की संख्या। तो जब एक की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू 3600 है, तो मैन कितने हैं 3 और वोमेन कितने हैं 2। तो 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3600 की, तो कितना आएगा 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10। इतना तो हमारा मैन होंगे, और वोमेन कितनी होंगी, जब 3600 की इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7200। मतलब शुरुआत में मैन 10800 होंगे, मतलब 10,800 होंगे, और जो वुमेन्स की संख्या होगी वो 7200 होगी, 72। फिर से देख लेंगे, क्वेश्चन में 18,000 दी थी दोनों की जनसंख्या, पुरुष की जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ गई है, और वुमेन की जनसंख्या 15% बढ़ गई है, कुल मिला के 12% बढ़ गई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 10% मैन रख लिया, 15% वुमेन रख लिया, जो ये आएगा इसको बीच में रख लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 से 10 को 3 और 12 से 10 को 2। जो भी डिजिट बड़ी होगी इनमें से, ये बड़ी होगी तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये बड़ी होगी तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इन दोनों का 12 से इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमें, ठीक है। किया जाएगा 5 इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करके तो ये टोटल जनसंख्या हुई। 5x आया, x के साथ 5 नीचे, तो डिवाइड करके 36000 आया। मैन और फीमेल, मैन और वुमेन की देखेंगे तो 3 के 1 के बराबर 3600 है, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3600 की, मैन का निकल जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3600 की, तो वुमेन का निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में पहले 40% की कमी होती है और बाद में 20% की कमी होती है, तो कुल प्रतिशत कमी ज्ञात करो। एक वस्तु है 100 रुपए की, उसमें पहले 40% की कमी हो गई, फिर बाद में 20% की कमी हो गई, तो कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको 100 मान के करेंगे तो बहुत हमारा थोड़ा सा, बहुत तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मात्र कुछ ही सेकंड में इसको, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको फॉर्मूला, a प्लस बी मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, इससे सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले 40 की हुई तो यहाँ 40 लिख देंगे, कमी हुई तो -40 लेंगे, फिर 20% की फिर कमी हुई तो -20, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस है यहाँ पे, तो a की जगह क्या रखेंगे -40, b की जगह क्या रखेंगे -20, है ना, और नीचे 100, -20 और -40 दोनों ऐड होंगे, कितने होंगे -60, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का ही आएगा। फिर ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, दोनों माइनस के साइन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 2 0, नीचे 2 0 है, 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, कितना बचा -60 और यहां पर बचा 8। जब आप -60 से, ये एक साइन माइनस का है और एक प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 52 माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो 52% की टोटल कमी होगी। फिर से समझ लीजिए, 40% कमी हुई -40, 20% की फिर से कमी हुई -20, -40 और -20 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100 है, माइनस से माइनस का टर्म कैंसिल हो गया, 800 आया, 2 0 नीचे से कैंसिल आउट हो गई, ऊपर की 2 0 से -60 प्लस 8 आया, -60 और प्लस को जब सॉल्व करेंगे तो -52 होगा। अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो सके और आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रुप के साथ पास हमारी जो वीडियो है वो पहुंच सके। और आप हमें कमेंट सेक्शन में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906897091। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन सेंड करके, जो भी आपके माइंड में क्वेरी हो, उसको आप अपने क्वेश्चन को लेके मुझसे आपकी जो क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं। और
अगर आपको कोई भी किसी भी लगता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को आपके सामने हम लाके सॉल्व करेंगे अगली जिसके परसेंटेज के बाद जो भी टॉपिक हम चूज करेंगे। थैंक यू।